एकनाथ जी के यहां कई वर्षों से सेवा में एक लगे थे जिनका नाम था शिखंडिया जी। बाद में किसी भक्त को जो भगवान ने तो कहा कि अगर मेरे साक्षात दर्शन करना है तो मैं इस समय एकनाथ जी की सेवा में शिखंडिया रूप से हूं। एकनाथ जी के पास वो आए, बोले भगवान के दर्शन करा दो। बोले हाँ विराजमान से। बोले ये श्री विग्रह में नहीं, आपकी सेवा में है। बोले तो शिखंडिया है, जल लेने गया है। बोले हाँ वही भगवान है। जो लौट के आए अपनी दृष्टि से देखो, अरे कई वर्षों से ये हमारी परिचर्या कर, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान हाथ जोड़कर खड़ा। अरे प्रभु आप। बोले तुम ही थोड़ी सेवा का सुख लेना चाहते हो, हमको भी तो सेवा में जो आनंद आता है अपने भक्तों की, तो तुम क्या जानो, तुम हमारी सेवा में सुख लेते हो, हम तुम्हारा देख लो। नाम जापक भगवत प्रेमी महात्मा की दासता प्रभु सोई का। इतनी दासता, अरे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी इतने पार्षद, किसी पार्षद को बोल दे तो अनंत सृष्टियों का विस्तार करने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन आप माधवदास बाबा की शौच भरी लंगोटी ढो रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि प्रभु कितने प्यारे हैं, कितने महान हैं? नाम को तुम पकड़ो जिह्वा से तो नाम तुम्हें पकड़ लेगा, तो नाम ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। परमहंस श्री रामकृष्ण जी कहते हैं कि कोई अमृत के कुंड में उतर कर पान करे, या पैर फिसल जाए या ढकेल दिया जाए, तो कुंड में गिरने के कारण अमृत पान करने वाले को अमर ही होना होगा। ऐसे ही श्रद्धा से, अश्रद्धा से, भाव से, कुभाव से संबंध रखकर बिना संबंध के दुख से सुख जैसे बने, तुम नाम जप करोगे तुम महान हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। इसलिए पुनः पुनः एक प्रार्थना करता हूं कि वाणी को संयम में रखो, हंसी मजाक गंदी बातें संसारिक बातें मत बोलो। तुम्हारा जीवन क्षणभंगुर है, हंसी मजाक का समय नहीं रह गया है, काल तुम्हारे को अपने निशाने पर लिए है, बहुत बड़ा रास्ता है। इसलिए मेरी बात मान लो, मेरी प्रार्थना मान लो, कम बोलकर काम चलाओ और अधिक नाम जप करो। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं। कैसी बात करते हो आप? आप 6 घंटे 7 घंटे सोने के बाद फिर 24 घंटे में क्या आप बराबर कार्यरत हैं? आप देख लो, कोई बहुत कार्यरत होगा तो हम 12 घंटे छोड़ देते हैं। 12 घंटे पढ़ाई लिखाई नौकरी पेशा, चलो 6 घंटे सोने के रख लो। कितने हुए? 18। अभी बचे कितने? 6 बचे। 6 घंटे भजन करोगे तो सिद्ध हो जाओगे। करके तो तुम देखो। चलो 6 घंटे छोड़ो, 24 घंटे में 2 घंटे, जितनी देर टीवी सिनेमा मनोरंजन ताश पत्ता इधर उधर समय नष्ट करते हो, वो समय भगवान को दे दो, निहाल हो जाओगे। 2 घंटे दे। कहा हमारे पास भजन के लिए, प्रपंच करने के लिए समय है, नाटक देखने के लिए समय है, जिससे हमारा मंगल होना है, उस प्रभु का स्मरण करने के लिए समय। फिर तो मतलब आप समझ लो कि आप कहां जाने वाले हो। निरंतर भगवान नाम का स्मरण करने का अभ्यास कर लो। बड़ी गंभीरता से विचार करना, ये बड़े अनमोल वचन है। राधा बाबा कह रहे हैं, देखो संत जन जब कृपा करते हैं तब बोलते हैं ऐसी बात कि मैं बहुत अनमोल वचन बोल रहा हूं। इसका मतलब अपनी बड़ाई के लिए नहीं, अनमोल का मतलब ये बड़े अनुभव की बात कह रहा हूं। जो श्वास गया वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आने वाला। जो समय गया, जो कई बार सत्संग में कहा है, मानो 50 वर्ष में आपने 50 लाख रुपया कमाए हैं, अब आपकी अंतिम श्वास है। अगर एक श्वास 50 वर्ष की कमाई से खरीदना चाहो, बढ़ाना चाहो तो नहीं बढ़ेगी। जितनी श्वास है वही तुम्हारा जीवन अंत हो जाएगा। प्रभु के नाम के बिना जो श्वास गई, समझो बहुत बड़ा घाटा हो गया। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। मृत्यु का ठिकाना नहीं, कब आकर सब खेल तुम्हारा बिगाड़ देगी। मेरे इस कथन से तुम निराश मत होना। मैं निराशा के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम पूरी सावधानी से हर एक श्वास में नाम जप करो। अगर हर एक श्वास तुमने प्रभु में लगा दी तो एक बान करुणा निधान की, सोप्री जाके गति नान की। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ,
दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसी कवन प्रभु की रीति, बिरद हेतु पुनीत परिहरि पावरन पर प्रीति। वो आप पर प्रेम करने लगेंगे, वो आप पर दुलार करने लगेंगे, प्रभु कृपा करने लगेंगे। संतों का कहना है कि तुम अपनी जितनी चिंता करोगे उतने ही परेशान हो जाओगे। यदि अपनी चिंता भगवान के ऊपर छोड़ दो तो तुम निश्चिंत हो जाओगे और सुखी हो जाओगे। भार लिए डोल रहे हैं अपने शरीर का और 2-4 संबंधियों का, और अनंत ब्रह्मांडों का जो पालन कर रहा है उस पर तुम्हें विश्वास नहीं। एक बार छोड़ के तो देखो प्रभु पर। भगवत कृपा का आश्रय और निरंतर नाम जप ये जीवन को दिव्यता में ले आता है, दिव्य जीवन बना देता है। आज का वातावरण कोई तुम्हें भगवान नाम जपने के लिए सहयोग दे ऐसी आशा मत रखना कि भाई वातावरण अनुकूल हो तो भजन हो जाए। आप ऐसा मत सोचो कि वृंदावन में भी आपको भजन की अनुकूलता मिल जाएगी। अगर आप भजन में चित्त नहीं जोड़ोगे तो यहां भी आपको भजन रहित करने की बहुत बातें हैं। सब भगवत स्वरूप हैं, आप ऐसा चिंतन करो और खुद भजन में लगो। नहीं तो बहुत से ऐसे सलाहकार, बहुत से ऐसे प्रापंचिक दृश्य, बहुत सी ऐसी बातें जो आपको भजन से विमुख कर देंगी। खुद देख लो ना, आप खुद देख लो। आप भजन न करना चाहो तो यहां भी भजन नहीं होगा, और अगर भजन करना चाहो तो पूरे के पूरे परमाणु उपस्थित है यहां, आपको बहुत जल्दी भजन की सिद्धि प्राप्त करा देंगे। भजन न करोगे तो निंदा स्तुति करोगे, निंदा स्तुति करोगे तो राग द्वेष होगा, राग द्वेष होगा तो संसार रहेगा। किसी को कोई प्रोत्साहन दे सके भजन के लिए ऐसी आशा मत रखना कि आपका घर परिवार आपको सपोर्ट दे। कोई बिरला ही ऐसा होगा जो अपने परिवार को भजन में लगावे, नहीं तो दूसरे का लड़का बाबा जी बने तो कहेंगे तुम्हारे धन्य भाग, और उसका अगर बालक माला चलाने लगे घर में तो वो ये क्या कर रहा है, मतलब ये है दूसरे का देशभक्ति में जीवन अर्पित कर रहा है। बोले धन्य भाग आपके, देश के काम में आया। वो अपने लड़के का जो तो फिर नहीं, क्योंकि मोह ग्रसित जीव तुम्हें प्रोत्साहन दे सके ऐसी आशा मत रखना। कलयुग का निरंतर बढ़ता हुआ प्रभाव साधना करने वालों को भी घसीट रहा है अपनी तरफ। फिर जो भगवान से विमुख हैं उनको सहयोग मिले तो असंभव बात है। सहयोग, अब 4 बच्चे जहां एकत्रित होंगे, मानो एक नहीं कोई शराब आदि पीता तो उसे कहेंगे तुम्हारी हमारी दोस्ती नहीं, अगर हमें दोस्त मानते हो तो तुम ऐसा करो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो। अब वो बेचारा अकेले सोचता है कि 4 तो हमारे दोस्त हैं, अगर ये भी रूठ गए तो फिर हमारा रहेगा कौन। तो उनकी दोस्ती के लिए वो धीरे धीरे अपने आचरणों को गिराता चला जाता है। कोई बिरला ऐसा मित्र मिलेगा कि अगर तुम हमसे दोस्ती करते हो तो आज के बाद ये मत करना, नहीं हम आपसे नहीं मिले। ऐसा कोई बिरला ही मिलेगा भगवत कृपा से। नहीं तो गिराने वाले दोस्त तो मिलेंगे, उठाने वाले दोस्त तो हमें लगता है भगवान या भगवान के प्रेमी जन ही हैं। प्रभु का भजन ना हो आपसे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। आज का समय ऐसा है, सतमार्ग की बात सुनने के लिए निषेध कर दिया जाता है। मात पिता बाल कहीं बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। रोकने वाले सब मिलेंगे, पर भजन में तुम्हारा मन लगे, भजन में उत्साह बढ़े, भजन में चलने के लिए हृदय लालायित हो जाए, ऐसे ज्यादा नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो अभी तो हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, अभी तो बहुत है। जैसे हमारा ब्रजमंडल है, एक से एक महापुरुष है, रात दिन भजन में डूबे हुए हैं। कितने ऐसे संत महात्मा हैं जिनको कोई नहीं जानता, भिक्षावृत्ति से जीवन जीते हैं और विशुद्ध भजन में लगे हुए हैं। ये अपने लोग तो व्यवहार में आ गए, इसलिए आप लोग जानते हो बहुत से महात्मा ऐसे हैं जिनको व्यवहार का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, केवल छुप कर भजन करते, मांग के खाते, निरंतर प्रिया प्रीतम में आंसू बहाते रहते। ये ब्रजभूमि है, एक से एक महान प्रेमी, गृहस्थ भी एक से एक महान प्रेमी हैं।
ये ब्रजभूमि जैसे गन्ने के खेत में एक से एक गन्ना, ऐसे ये प्रेमियों का खेत, एक से एक महापुरुष है। भगवान जब कृपा करेंगे तो आपको ऐसे संतों का सानिध्य मिलने लगेगा। अहो वत्सु पचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुनार्या ब्रह्मानुचुर नाम ग्रहणंती एते। पूज्य राधा बाबा कह रहे हैं कि इस श्लोक में क्या कह डाला। इस श्लोक में भगवान व्यास देव जी ने क्या कहा, देवहूति जी भगवान कपिल जी से कि आश्चर्य है, जो बिल्कुल भी सदाचार नहीं करता, सदाचार रहित रहा है, खान पान आचरण सब भ्रष्ट रहे हैं, वो भी यदि नाम जपने लगे तो अहो माने आश्चर्य की बात कही जाती है। अहो वत्सु पचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुम, वो जगत पूज्य हो जाता है। कोई भी हो जिसके बिल्कुल आचरण गिर गए, बिल्कुल आसुरी स्वभाव है, यदि उसने भी शुरू कर दिया राधा राधा राधा, तो कह रहे गरीयान माने श्रेष्ठ, वो महान हो गया। जिसने प्रभु आपका नाम अपनी जिह्वा पे विराजमान कर लिया, ते पुस्तपस्ते, उसने जितनी तपस्याएं होती है कर डाली, मानो सारी तपस्याएं उसकी, अलग से अब कोई तपस्या नहीं करना, राधा राधा राधा। जुहुवु सस्नुरार्या, उसने जितने यज्ञ हवन है सबका फल प्राप्त कर लिया। ध्यान दीजिए कितनी मंगलमयी बात है। ब्रह्मानुचुर नाम ग्रहणंती एते, क्योंकि उसने वेद पुराणों का सार, तीर्थों का स्नान, सबका फल प्राप्त कर लिया। जो आपके नाम को अपनी जिह्वा पर उच्चारण करता है वही जगत पूज्य हो गया। कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं भी हो, जिस दिन से नाम उच्चारण शुरू किया उसको सारे तीर्थों के स्नान का फल, वेदों के सिद्धांतों के पालन का फल, तपस्या का फल, यज्ञ हवन का फल सब प्राप्त हो जाता है, और वो बोले जगत पूज्य हो जाता है, जगत पूज्य हो जाता है। पर हमको ये नहीं कि नाम जपते हैं तो सब जगत पूजे, हमें प्रणाम करे, ऐसी लालसा नहीं। अमानिना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि, अपने को छोटा समझकर सबको प्रणाम करते हुए खूब नाम जप करें। भगवान कह रहे मेरी प्राप्ति का सहज उपाय है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। जो नित्य युक्त अर्थात मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, इस भावना से युक्त होकर के निरंतर मेरा नाम जप, नाम कीर्तन, लीला गायन, लीला श्रवण करता है और बार बार मुझे प्रणाम करता रहता है और अपने इस भजन में दृढ़ व्रत रहता है, वो इसी जन्म में मेरा साक्षात्कार कर लेता है। हमारे जन्म का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। पीछे मत हटना, सब दुखों का निवारण स्वयं प्रभु श्री हरि कर देंगे। बस आपका कार्य है अपनी जिह्वा से नाम